गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बायबैक किया था, बायबैक की थ्योरी कर ली थी। हमने किया था बायबैक जब कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है शेयर होल्डर से, जिसका सेक्शन क्या था 68 था कंपनीज एक्ट में। उसका सब सेक्शन क्या था, सोर्सेज में थे, और सब सेक्शन 2 में क्या था उसकी कंडीशंस थी कि कब कब हम बायबैक करते हैं और किस किस कंडीशन में और किस किस तरह से करते हैं हम बायबैक। ये हमने किए थे, उसके एडवांटेजेस कर लिए थे, और उसके साथ में हमने जर्नल एंट्रीज़ करी थी कि हम बायबैक करते वक्त क्या जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। तो आज हम बायबैक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि सिम्पसन एंड सिम्पसन लिमिटेड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक। अब देखो हमने बायबैक की कंडीशन में क्या किया था कि जो एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें क्या होता है कि रेजोल्यूशन पास किया जाता है तभी बायबैक होगा। अब इन्होंने क्या लिखा कि ये जो कंपनी है इसने पास किया रेजोल्यूशन टू बाय बैक इट्स 40,000 फुल्ली पेड अप शेयर। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो शेयर होते हैं बायबैक करने के लिए उनको क्या होना ज़रूरी है, फुली पेड अप होना ज़रूरी है। एक तो रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है, फुली पेड अप होना ज़रूरी है, फिर है कि वो कितने के थे ये बता रहा है, 10 रुपये के थे एट ₹13 पर शेयर। अब उसने बायबैक कैसे करना है, फुली पेड अप थे 10 रुपये के, और अब कैसे करना है 13 रुपये का। अब उसका मतलब कि बायबैक एट प्रीमियम का केस बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर दिस पर्पस कंपनी ने क्या किया, इशू किए हैं 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। अब बायबैक के लिए जो पैसे चाहिए, हम अपने शेयर वापस ले रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या देंगे, मनी देंगे। तो वो मनी कहाँ से आना है। अब इसने क्या किया कि फ्रेश इशू किए हैं नए शेयर्स, जो कि किस नेचर के हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं। वे जो वापस ले रहा है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं। इसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं नए, क्या है वो 12% है। ये रेट, ये क्या होती है रेट, ये रेट होती है डिविडेंड की। द इंटायर सम बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन, तो सारा सम इसने एप्लीकेशन के साथ ही ले लिया इन 15,000 शेयर्स के ऊपर। फिर है द कंपनी यूजेज 50,000 of its balance in security premium account apart from its adequate balance in the general reserve account। इसका मतलब कहने का ये है कि कंपनी जो उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 पड़े हुए हैं वो यूज़ करेगा, किसके लिए, बायबैक के लिए। एक तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं बायबैक का फंड, हम कहाँ कहाँ से उठाते हैं, कल हमने करा था। एक तो हम उठाते हैं फ्री रिज़र्व्स या जनरल रिज़र्व से पहली चीज़। फिर हम क्या उठाते, ये हमारी दूसरी होती है। सबसे पहले हमें कहाँ से उठाना होता है, सबसे पहले हमें उठाना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से उठाना होता है। उसके बाद हमें जनरल रिज़र्व से उठाना होता है। फिर थर्ड क्या कहता है, वो एक थर्ड केस क्या होता है कि कंपनी क्या होती है, फ्रेश इशू के लिए भी जा सकती है। तो इसमें ये क्वेश्चन है जो ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे तीनों ही सोर्स मेंशन हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कैसे उसने फ्रेश इशू भी किया। फिर उसने कहा कि थोड़ा अमाउंट वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से उठाएगा, बाकी का बैलेंस कहाँ से उठाएगा, जनरल रिज़र्व में से उठाएगा। अब देखते हैं कैसे कैसे उठाना है हमें बैलेंस। अब जनरल रिज़र्व में से अगर पैसे उठा रहा है तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, अपना CRR। ये क्या होता है ये होता है हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। इसका मतलब, रिडम्पशन का मतलब होता है भुगतान करना, कि हमें जो चीज़ हमारा शेयर है या डिबेंचर है हमें उसकी भुगतान करने के लिए हम एक रिज़र्व बना के रखते हैं, वो है हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। उसे हम क्या कहते हैं, CRR, ठीक है। अब आप इसको CRR को वो मत समझ लेना जो मॉनेटरी पॉलिसी में CRR होता है, वो होता है करंट कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर हमारा अकाउंट्स में इसका मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो अब अपना न्यूमेरिकल करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेश इशू किया है, जो हमारे पास मनी आया है, हम उसको इनवाइट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं पहले। तो अपनी फर्स्ट एंट्री एज़ यूजुअल क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे शेयर कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर, तो उनको अच्छे से लिखोगे आप कि पूरा 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों, क्योंकि दोनों साथ में मंगवा दिए हैं ना उसने सब कुछ पैसा। तो 15,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक है, 1,50,000 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे।
करने का हमारा क्या तरीका होता है, सेम एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल 150 इसके बाद हमने इतना काम कर दिया। उसके बाद कहता है हमें बाय बैक करना है, इतना पैसा हमारा यहाँ से आ गया। फिर उसने कहा बाकी हमें 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में से उठाना है और जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो हमें कहाँ से उठाना है, जनरल रिजर्व में से उठाना है। जनरल, ये देखो उसने लिखा हुआ है कि बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस, अपार्ट इसके बाद चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास एडिक्वेट बैलेंस हो या ना हो, आपने बस 50 ही उठाने हैं वहाँ से। उसके बाद आपने बैलेंस कहाँ से उठाना है, जनरल रिजर्व अकाउंट में से उठाना है आपने बैलेंस। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कितने शेयर्स क्या करने हैं, बाय बैक करने हैं। तो हमें जब जनरल रिजर्व में से हम पैसे उठाते हैं तो हम CRR बनाते हैं। ये हमने कल थियरी क्वेश्चन में करा था, फ्री रिजर्व में से जब भी करते हैं हम। तो अब हमें CRR में जो अमाउंट बनाना है, अब आप कहोगे मैम वो कितने का बनना चाहिए, 40,000 गुना 10 होना चाहिए या 40,000 गुना 13 होना चाहिए। 40,000 शेयर्स हैं, 10 उसकी फेस वैल्यू है, उसने 13 पे बाय बैक करना है। ये क्या है, बाय बैक का प्राइस है। अब आप कहोगे मैम CRR में 13 के हिसाब से मनी भेजना है या या फिर 10 रुपये के हिसाब से भेजना है। तो ये हमने कल थ्योरी में किया था कि हमें CRR जो बनाते हैं वो हम अपना जो फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू है, उतने वैल्यू तक का बनाते हैं। तो अब हमारा जो CRR में से अमाउंट हमें निकालना बनता है वो हमें 10 रुपये के हिसाब से निकालना है। तो 40,000 शेयर्स हो गए, 10 रुपये के हिसाब से कितना बनना है आपका, 4 लाख रुपये। ठीक है, 4 लाख रुपये का मतलब आपको रिज़र्व में से अमाउंट उठाना पड़ेगा, मतलब कि बायबैक के लिए आपको 4 लाख रुपये चाहिए। फिर आप ये देखोगे कि 4 लाख चाहिए मेरे को, मैंने 1,50,000 के कैसे पैसे लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में से लिए हैं, कितने बच गया, 2.5 लाख। ठीक है, और 50,000 मैंने कहाँ से उठाए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से उठाए हैं। तो बचे कितने, 2 लाख बचे। इसका मतलब ये जो 2 लाख है मैं ये कहाँ से उठाऊंगी, बैलेंस जनरल रिजर्व अकाउंट में से मैंने ये 2,000 रुपये, ये 2 लाख रुपये उठाने हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसकी, हमारी एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 वहाँ से उठाए, कम हो गया ना उतने से आपका प्रीमियम, तो आपने क्या किया, उसको डेबिट किया 50,000 से। फिर जनरल रिजर्व कितने से कम हुआ आपका, 2 लाख से। टोटल इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो आपका कितने का बनेगा, 2.5 लाख का, क्योंकि 4 लाख में से 1 लाख रुपये तो आपने फ्रेश इशू से मंगवा लिए हैं। फिर उसके बाद ये आपका रिज़र्व हो गया। आपने क्या करना है, बायबैक ड्यू करना है, ये आपकी है ड्यू करने की एंट्री बायबैक को। कैसे होगी आपकी, जब आप बायबैक करते हो आपकी शेयर कैपिटल कम होती है, तो शेयर कैपिटल जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब उसको हमें डिक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल का आपकी किस किस तरीके से कम होती है, एक तो आप फॉरफीचर करते हो, उसकी भी एंट्री क्या बनती थी यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे हम। दूसरा आपका कैसे कैपिटल कम होता है, बायबैक से। तो यहाँ पर भी हमारी कैपिटल कम हो रही है, इसलिए हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। तो हमारी एंट्री देखो क्या बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20 से, और आपकी टोटल जितने से आपने ड्यू करी है 5,20,000। ये 5,20 कहाँ से आया, टोटल आपका बायबैक का वैल्यू क्या बना, 4 लाख शेयर्स थे, 13 रुपये के हिसाब से थी। ठीक है, तो हमें फेस वैल्यू तक, नॉमिनल वैल्यू तक तो हमें कहाँ से उठाना है, शेयर कैपिटल ही कम करेंगे 10 रुपये के हिसाब से, बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें कहाँ से उठाना है, जनरल रिजर्व में से आपको उठाना है 1,20 का। अब आपने यहाँ पे देखो रिज़र्व में से हमने 2 लाख उठाए थे। ठीक है, तो हमने बना लेते हैं पहले, लेकिन जितना यूज़ होएगा आगे देखा जाएगा। तो अब आपका ये क्या बन गया, 1,20,000 आपका जनरल रिजर्व में से यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, हमने ये बायबैक ड्यू कर दिया, ड्यू करा हमने इस एंट्री में। अब हमें बायबैक को एक्चुअल में करना है, तो जब हम बायबैक करते हैं तो आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो कम भी हो रहे हैं। तो कितने से हो रहे हैं आपका, और आपका मनी जा रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक कितने से, 5,20,000, 5,20,000। आपने टोटल पेमेंट जो करी है वो 5,20,000 की करी है। तो ये आपका हो जाता है बायबैक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक जो है ख़त्म होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे राइट इशू। राइट इशू क्या होता है और उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।